ब्रांड को लेके आपका क्या विजन है? मेरे को सिर्फ 5 साल और चाहिए, गेम चेंज हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव साइड कितने का आपने अभी कभी सेल कराया अगर कराया तो? I sell that suit for 8 lakhs। तो ये गाड़ियों का शौक कैसे हुआ एकदम? जो गाड़ियों का शौक मेरे को अभी तक याद है, मैं जी वैगन मेरे को पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं दुबई गया, मेरा एक फ्रेंड होता था, तो मैंने कहा मेरे को चाबी दे, मैं एक ड्राइव करके आता हूँ। कहता नहीं यार, तू यहाँ कहाँ ड्राइव करेगा, तू रहने दे। जिस तरीके उसने को बोला ना, शेकी टाइप की थोड़ी शेकी था कि दी गाली देके दी, तू ये गाड़ी चलाएगा, तू पागल है, ये कहाँ से चला लेगा तू, ये वो। और मेरे को अभी तक याद है जब मैं दुबई से वापस आया, उसके 2 महीने बाद ही मैंने वो जी वैगन ले ली। रिलेशनशिप को लेके आपके क्या व्यूज है? रिलेशनशिप इज लाइक अ वाईफाई, आई थिंक। जितना दूर जाओगे आपका कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू प्रेफर दैट अ भाई और अ गर्लफ्रेंड? ऑलवेज भाई यार। पहली बार आपने किसी को ड्रेसअप करा था, कौन था फर्स्ट सेलिब्रिटी? मेरे को अभी तक याद है, मैंने जो पहला सेलिब्रिटी करा था रोहनप्रीत। मैंने अभी देखा था आप बी प्राक पाजी के साथ वृंदावन भी गए हुए थे। क्योंकि इनको पता है कि यार इसने भी जमीन से शुरू करा है, जहाँ से हमने शुरू करा ना, तो इसने भी वहीं से शुरू करा है। माई ड्रीम इज लाइक, मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी को कपड़े बना दिए ना, उस दिन सफल हो जाऊंगा। उस दिन मैं सफल हो जाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक वर्ल्ड शो। एंड आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आया हूँ। आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, एपिसोड 1। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलाने वाला हूँ, जिन्होंने फैशन की दुनिया में बहुत कुछ करा है, एक बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ द फैशन आइकन एंड फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। सो वी हैव द गेस्ट ऑन द शो, Mr. Mayank Chawla, the fashion icon. So how are you, Mayank भाई? गुड भाई, आप बताओ कैसे हो? I'm doing perfect भाई। आप ये बताओ, आजकल इंस्टाग्राम पे फुल छाए हुए हो आप, हर तरफ आपकी रील्स बहुत सारी वायरल भी होती हैं। बट मैंने एक इंटरेस्टिंग थिंग देखी है कि आप कभी कोलैब नहीं करते। हाँ भाई, एक बार कोलैब करा था मैंने। एक बार लाइक कंपनी थी एक, उन्होंने मेरे को भेजा कि आपके साथ कोलैब करना है, तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने टर्म्स एंड वो सारा भेज दो। तो जब उन्होंने मेरे को भेजा कि ये चीज़ें बोलनी है, ऐसे ऐसे करनी है, तो मैंने उनको बोला यार पहले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तब इसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं हम? ओके। तो मैंने कहा पैसे तो प्रोडक्ट तो हम यूज़ करेंगे, पहले तो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको रिव्यू देंगे ना। कहते तो पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं हम आपको? इसी चीज़ के दे रहे हैं ना, ताकि आप रिव्यू करो। हमने हमें नहीं चाहिए पैसे, ओके, वापस ले लो। यू सेड इट राइट कि हमें नहीं चाहिए पैसे। पैसा किस काम का? राइट, एब्सोल्युटली भाई। सो मयंक भाई, एक चीज़ पूछनी थी मुझे, दैट मयंक चावला आज एक फैशन डिज़ाइनर के उसमें जाना चाहता है, और ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी एज अ चाइल्ड? क्या यही एक विजन था कि दैट बनना है डिज़ाइनर लाइक दैट? एक्चुअली मैं इससे पहले मॉडलिंग करता था। मैंने 4-5 साल पहले मॉडलिंग करी, स्टार्ट करा, सब कुछ करा। फिर उसके बाद जब मैं मॉडलिंग करता रहा तो मेरे को ये था कि यार कुछ अपना करना है स्टार्टिंग से। या कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पे मेरा नाम आगे जाए। मैंने 2-3 चीज़ें बीच में ट्राई भी करी, ये करते हैं वो करते हैं, बट वो इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं। अच्छा। तो एट द एंड मैंने ये सोचा कि यार कुछ अपना करते हैं, अपना कुछ ब्रांड लेके आते हैं, क्लोथिंग का समथिंग। फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अप विद माय लेबल। बट बेसिकली एक और पॉइंट बीच में ये भी आ गया था, जब मैं मॉडलिंग करता था तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक लुधियाना गया शो करने के लिए। एक डिज़ाइनर मेरे को दिल्ली से कह के शो लेके गया कि मैं आप लुधियाना चलो, मैं आपको शो कराता हूँ, आई विल गिव यू 15। तो मेरे माइंड में था कि चलो ठीक है, 15 मिल रहे हैं, इट्स अ गुड अमाउंट, आई विल जस्ट गो ओवर देयर एंड डू अ शूट एंड ऑल। जब वहाँ पे गया, वहाँ पे शूट हुआ, शूट वूट करके जब मैं वापस आ रहा, तो जब उसने मेरे को पेमेंट दी तो उसके अंदर 1500 रुपये थे। ओके। एंड मेरे माइंड में था यार 1500 रुपये, मैं तो 15,000 माइंड के मॉडलिंग के हिसाब से 15,000 ठीक है, उस टाइम मेरा स्टार्ट हुआ था करियर। तो उसने मेरे हाथ में 1500 रुपये दे दिए। तो मैंने कहा 1500 रुपये? कहता हाँ, कहते इतने ही है, इतने ही होते हैं मॉडलिंग के, 1500 रुपये होते हैं। 1500 रुपये। तो मैंने कहा यार ये डिज़ाइनर है ना, मैं भी आपको कुछ लाइफ में कुछ करके दिखाता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ कि लाइक आई शुड बिल्ड माय लाइक ब्रांड बनाने का। तो ये एस्पिरेशन ली। अब मैं वेट करता रहा कि वो मेरे पास कब आएगा मेरे लेवल पे। ओके। अब विद इन लाइक आई टेल यू सीरियसली, ये सच्ची बात है। ओके। जब मैंने अपना लेबल स्टार्ट करा, उससे 3 साल बाद वो मेरे स्टोर पे आया। ओके। उसकी सिस्टर की वेडिंग थी, वो अपने जीजू के लिए कपड़े वपड़े लेने के लिए आया। तो मेरे पास जब आया तो कहता आप पहचान गए मेरे को? मैंने कहा हाँ, वो 15 वाले हो ना? कहता हाँ जी। मेरा ओके। उन्होंने सूट पसंद करा, सब कुछ करा, उनको पसंद आया बहुत ज़्यादा। तो उसने मेरे से पूछा कितना प्राइस है? मैंने 15। कहता 15 क्या? मेरा 15 4 times 0, 1.5 lakhs।
कहता Okay. इतना तो हमारा बजट नहीं है। मैंने आपको उस टाइम भी सोचना चाहिए था। बिल्कुल। मयंक भाई, एक बात आपने सुनी होगी कि दैट कहते हैं ना, वो आपको जवाब देना है तो अपनी सक्सेस से दो। सबसे बेस्ट चीज़ है ये, तो आपने अपनी सक्सेस से जवाब दिया। क्योंकि आप मानोगे मैं 3-4 साल से मैं उसका वेट कर रहा था कब वो मेरे स्टोर पे आएगा। हम्म, मैं चाह रहा था डेस्परेटली कि वो मेरे स्टोर पे आए और वो देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। ओके। क्योंकि वो 1500 रुपये जब मेरे को मिले ना, मेरे को हमेशा याद रहे कि यार ये मेरे को 1500 रुपये इसने मेरे को दिए हैं, ज़िंदगी भर याद रहेंगे। एक सबक सा मिल जाता है। एक सबक सा मिल गया था, एक ये मिल गया था कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। जब मैं पूरे रास्ते जब मैं आ भी रहा था, वो सोचता हुआ आ रहा था कि यार मैं 1500 रुपये के पीछे वहाँ पे गया और उसने मेरे को बोला कि हाँ इतने ही तुम होते हैं मॉडलिंग के, 1500 रुपये। एक्चुअली मुझे इसी चीज़ रियलाइज होती है कि दैट एक पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ पे एक वो वाई बहुत क्लियर हो जाता है कि क्या कर रहा है, अब तो करना ही करना ही करना है। और मेरे को ये था कि यार अपना लेबल स्टार्ट करना है, आई वांट टू बिल्ड सम ओन ब्रांड की। मतलब दुनिया मेरे को, मैंने स्टार्ट भी लेबल ऐसे करा था, मेरे को पता नहीं था कि यार चलेगा नहीं चलेगा, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। बिकॉज डैड का अलग बिजनेस था, मैं डैड के स्टोर पे भी गया, पापा का ऑफिस था, मैं वहाँ जाता था, ओल्ड दिल्ली के अंदर था। तो जब मैं वहाँ पे भी बैठा तो वहाँ पे सब आपको देखता था, लोगों को जाके वहाँ बैठे हुए कि, पर मेरा वहाँ पे दिल ही नहीं लगता था। ओके। बिकॉज मेरा शुरू से ही पता नहीं, जब मैं स्कूल के अंदर भी था और ऑफिस के अंदर भी, जब भी मैं जाता हूँ ऑफिस या कहीं पे, मेरे को शुरू से तैयार पूरा तैयार श्यार होके जाना है। तैयार श्यार होके जाना है। लाइक प्रॉपर ड्रेस्ड अप होना चाहिए, फॉर्मल्स कपड़े होने चाहिए। जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरी शर्ट्स, जो मैं स्कूल की शर्ट्स पहनता था, प्रॉपरली फिटेड होती थी, स्मार्ट फिटेड, पैंट्स की स्ट्रेट फिट, शुरू से यही था। एंड जब मैं ऑफिस भी जाता था पापा के वहाँ पे, तो यही होता था कि हाँ यार स्मार्टली ड्रेसअप होकर जाना ही है वो। और वहाँ पे जब मैं जाता था पुरानी दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली के अंदर, सारे कहते यार इतना तैयार होकर क्यों आए ये? ओके। क्योंकि वहाँ पे सारे, आपको पता ही है ओल्ड दिल्ली में सारे आते कैसे आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई थिंग, लाइक जो मैं कर रहा हूँ पता नहीं मेरा विजन है नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में। देन उसके बाद मैंने आई थॉट कि मैं जब मॉडलिंग करता था, या इंस्टाग्राम पे जो भी मैंने पिक्चर अपलोड करी, उसके इतने व्यूज़, इतने अच्छे लाइक्स आते थे, तो पीपल यूज टू लाइक इंस्टा पे मैसेज आते थे कि मयंक ये कहाँ से लिया है, ये क्या करा है, वो करा है। तो मैं सोचता था यार मेरी वजह से ये इतने डिज़ाइनर्स इतने पैसे कमा रहे हैं, तो आई शुड ऑल्सो स्टार्ट अप विद माई ओन थिंग। बिल्कुल। तो वो पॉइंट ऑफ आया कि मैंने कहा यार चलो एक जुआ खेलते हैं, बिल्कुल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और And मैंने कहा अपना यार ब्रांड बनाते हैं। अपना ब्रांड बनाते हैं, क्योंकि जब मैं अपना ब्रांड बनाने वाला था, मेरे को खुद को नहीं पता था कि ये ब्रांड कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, बिकॉज मैंने कोई कोर्स तो करा नहीं हुआ इसका। ओके, आपने इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं करी है? कोई पढ़ाई नहीं करी भाई मैंने। एंड यू हैव क्रिएटेड सच ब्रांड? यस, कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई फैशन स्कूल नहीं गया मैं, कोई फैशन डिज़ाइनिंग से कोई लेना देना नहीं। हाँ मॉडलिंग था, मॉडल करता था बस, और कुछ नहीं है, और कोई दूर दूर तक कोई लेना देना तो नहीं। इट्स ऑल योर क्रिएटिविटी? यस यस, ऑल माई क्रिएटिविटी। बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत करी है। मतलब लोगों के घर पे जाके मेजरमेंट्स लेना, रात रात भर जागना। एक मैं होता था, सब मैं ही एक बंदा होता था, मेजरमेंट भी मैं ही लेता था, ओके ऑर्डर्स भी मैं ही लिखता था, और ऑर्डर देने भी मैं ही जाता था। ओके। तो इतना टफ होता था, और क्लाइंट्स के ऑर्डर देने होते थे, इतना हेक्टिक होता था हर रोज, कैसे ऑर्डर्स दूंगा, मतलब क्या वो होगा। स्ट्रगल वाला पार्ट? ओ भाई बता ही नहीं सकता भाई, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत। स्ट्रगल को आप कैसे देखते हो? भाई लाइफ में स्ट्रगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया ना लाइफ में, तो कभी आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि उसी बंदे को सक्सेस की, मतलब कहते हैं ना, लत, वैल्यू और लत होएगी, जिसने देख रखा है कि यार मैं कहाँ था और मैं क्या कर रहा हूँ आज, क्या बना दिया मैंने, क्या बना दिया मैंने। ओके। तो वो बहुत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो डैड का क्या रिएक्शन था? बिकॉज उनका अलग बिजनेस है। डैड वाज ऑलवेज सपोर्टिव। डैड वाज लाइक जो तेरा दिल करता तू कर। आप मानोगे जब स्कूल के अंदर भी जब मैं किसी को मार वार के आता था ना, या लड़ाई झगड़ा कुछ क्या आप लड़ते थे? बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। ओके। तो जब मैं स्कूल के अंदर भी जब किसी लड़के आता था, तो मेरे पापा को जब कोई कंप्लेंट करने आता था ना, तो मेरे पापा कहते थे हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, मैं बात कर लूंगा। सपोर्टिव टाइप, वेरी सपोर्टिव। आज तक उन्होंने मेरे को बोला ही नहीं कुछ कि मयंक तुझे ये, बस उन्होंने यही था कि भाई लाइफ में सक्सेस होना है। ओके। शुरू से ये था कि कुछ बनना है। तो जब कोई मार के जब आता था घर पे डांटते थे, आज तक उन्होंने मेरे को डांटा नहीं कि मयंक यार तूने क्यों मार दिया उसको, ये है वो है। वो कहते थे जो तू कर रहा है ना लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने आपको फ्रीडम दी लाइफ में, Yes, दैट व्हाट यू वांट टू डू, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, कोई नहीं जो बोलते बोलते रहना, तू आगे बढ़, तू आगे काम कर। बिकॉज मैं आज के टाइम पे देखता हूँ दैट बहुत सारे यूथ में ये बातें होती हैं कि दैट हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, बट इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव फॉर द करियर, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे, हमेशा। मतलब आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तू ये कर रहा गलत हो जाएगा। तो वो कहते हैं भाई तू जिंदगी में जब तक खुद धक्के नहीं खाएगा ना, तो खुद को, मैं 10 बार बोल देंगे मेरे पापा को, मैं ये मत कर। जो चीज़ मना करेंगे ना, अंदर से वही दिल करेगा ये करना है, वही करना है।
तो हमेशा पेरेंट्स ऐसे रहे हैं कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि माइक जो तेरा दिल करता तो वो कर। क्या आप भी इस थॉट पे बिलीव करते हो दैट गोइंग अगेंस्ट द क्राउड? ऑलवेज। ओके भाई, चीयर्स। चीयर्स। हमेशा ही लाइफ था, मॉम ने इतना सपोर्ट किया, आज तक करती हैं बिजनेस के अंदर। आप मानोगे जब मैं ऑफिस से आता हूँ, जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो मॉम जब भी आती हैं फ़ोन पे बात कर रही होती हैं तो पूछते हैं कुछ खाएगा? तो मैं कहता हूँ हाँ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ। तो वो उस टाइम जब फ़ोन में बात कर रही होती हैं मासी या किसी से, तो उनको बोलती है मयंक आ गया है, बाद में बात करती हूँ। तो इतना उनको लगता है कि हाँ यार मेरी ड्यूटी का टाइम है, मयंक आया है, काम करके आया है, बिल्कुल। कि अपने बच्चे को खाना दूँ मैं। हाउ दे फीलिंग अबाउट यू? They feel like I'm very happy for them, like they feel very happy for me too. कि दैट आपने अपने आप को इतना एक ब्रांड बना दिया है। मेरा इतना सपोर्ट था उनको, मतलब इन दोनों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मयंक तू आगे बढ़, तू कर लाइफ में जो तेरा दिल है वो कर। पहले मॉडलिंग करी तब भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, जब मैंने ये अपना लेबल स्टार्ट करा तब उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव। अच्छा, जब आपने ये ब्रांड शुरू करा था तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे, या फिर जस्ट आपने एक्सप्लोर करते हुए उसको स्टार्ट कर दिया? इंस्पिरेशंस तो बहुत सारे थे यार, मतलब किन किन के नाम लूँ? एवरीबडी लाइक बहुत लोग इंस्पायर्ड कर, मतलब बहुत लोगों ने मेरे को इंस्पायर करा। बट शुरू से ये था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं लेबल स्टार्ट करूँगा कैसे, क्या होगा। मैंने तो ये सोचा था, मेरे स्टार्टिंग में को अभी तक याद है, मेरे को कह रहे, मेरे फ्रेंड में जिम था, जिम के नीचे मैं जब वापस आ रहा था जिम से, तो मेरा एक दोस्त मिला मेरे को, तो कहते यार तू मॉडलिंग क्या कर रहा है, तो अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार तू कह तो ऐसे सही रहा है, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मैंने मजाक में, आप मानोगे, सिर्फ 4 शर्ट्स निकाल दी। अच्छा। मतलब मैं एक फैब्रिक वाले के पास गया, उसको मैंने शर्ट ली, फैब्रिक लिया, मैंने सोचा अपने माइंड में लगाया कि यार इस शर्ट में ऐसा होना चाहिए, उस शर्ट में वैसा होना चाहिए, और इस शर्ट को मैंने दर्जी से बनवा ली। नॉर्मल दर्जी, मेरा कोई कारीगर, कोई कुछ नहीं। बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। यस, प्रैक्टिकल होके। मेरे के पास ना कोई दर्जी था, ना मेरे पास कोई मास्टर, कोई नहीं था। मैंने फैब्रिक लिया शॉप पे जाके, यहीं पे गया मैं, वहाँ से फैब्रिक लिया, थोड़ी बहुत अपना माइंड चलाया कि यार यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए, करके मैंने वो शर्ट की फोटो डाली। Actually, you have learned everything practically. That's the point. और उसके बाद आप मानोगे, जब मैंने वो शर्ट की फोटो अपलोड करी और उसके अंदर ना मैंने कहा था यार अब इसमें ब्रांड कौन सा लिखूंगा मैं, ब्रांड कौन सा। उसके ना मैंने कुछ ना लिख के उसके बस नीचे ये लिख दिया, अगर ये शर्ट चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लो। अच्छा। और वो मैंने अपना नंबर डाला था। अच्छा। आप मानोगे नहीं कितने कॉल्स आए हैं, मतलब एक दिन में कम से कम 20 25 कॉल्स आ रही है वो शर्ट के बारे में इंक्वायरी करने। ओके। तो वहाँ से इतनी मोटिवेशन मिली, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। मतलब मैंने जो अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई, अपनी मेहनत करी उस शर्ट के अंदर, इतना सब कुछ करा, मतलब तो इतनी कॉल्स आ रही है, इतनी डिमांड आ रही है शर्ट की। देन आई थॉट कि यार यहाँ से मैं अपना स्टार्ट करूँगा। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, इधर से मुझे कुछ बनाना चाहिए। और 4 शर्ट्स थी, मेरे को अभी तक याद है कि मैं वो शर्ट्स लेके आया था। आई यूज्ड टू ड्राइव स्कूटी में होता था, मैं स्कूटी से आया एंड वो स्कूटी के ना मैंने शर्ट रखी और उसको पॉलीथीन में करी, ड्राई क्लीन कराई। मैंने अपने दोस्त को बोला यार मेरा शूट कर दे उसको जाके, और वो मैंने वहाँ से स्टार्ट करा एंड हियर आई एम टुडे। लाइक एक्चुअली यू स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक। मुझे लगता है कि दैट लाइफ में जुगाड़ का होना भी ना बहुत जरूरी है। बहुत भाई, जहाँ पे जुगाड़ नहीं है तो वो काम भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो एस्पिरेंट यूथ है वो भी डिजाइनर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज, फैंसी कोर्सेज करते हैं, करोड़ों रुपए पे करते हैं, कुछ आउट ऑफ अब्रॉड चले जाते हैं, राइट, बट उनके अंदर ना वो प्रैक्टिकलिटी नहीं आ पाती शायद से। यस वो लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, दुनिया भर के जितनी मर्जी कोर्स कर लो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, जब तक आप खुद धक्के नहीं खाओगे ना ज़िंदगी में, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है। एब्सोल्युटली। तो जितने धोखे खाओगे लाइफ में, मेरे को पता है, मेरे को क्लाइंट के कपड़े देने होते थे, उनके फ़ोन आते थे, कपड़े रेडी हो गए, अकेला होता था मैं, पता ही नहीं होता था यार कपड़े दूंगा कैसे, कैसे ऑर्डर्स लूँगा, कैसे ऑर्डर लिखते हैं, क्योंकि कहीं से पता ही नहीं है ना। मतलब पेपर लिया, पेन लिया, खुद मेजरमेंट लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, फिर मास्टर जी को बोला, मास्टर जी हायर करें, मास्टर जी कैसे होते हैं, मास्टर जी की सैलरी कितनी होती है, कोई उठपटांग रेट बोल रहा है कोटों के, इसके तो इतने का बनता, उतने का बनता। बाद में पता चला कि हाँ यार ये चीज़ इतने की होती है, यहाँ ये चीज़। स्टार्टिंग के अंदर ना बहुत लोगों ने काटा भी मेरा कि यार ये चीज़ इतनी की होती है, ये चीज़ उतने की होती है। कुछ पता नहीं था, नॉलेज एक्सप्लोर्ड थी फील्ड। ना मेरे डैड इस फील्ड में थे, ना मैं इस फील्ड में था, हम में से कोई फैमिली दूर दूर तक कोई भी इस फील्ड में नहीं था। तो मैंने भी यही सोचा था, अगर पैसे ज़्यादा ले रहा है ना, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को काम बढ़िया चाहिए। और कब तक काटेगा, अभी काट रहा है ना, बाद में एक टाइम पे आकर तो पता चल ही जाएगा ना कौन सा क्लियर था। यस, कौन सा बंदा सही है, कौन सा बंदा गलत है।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और मतलब आप मानो कि मुझे पता है कि वो सामने वाला बंदा मेरे साथ गलत कर रहा है, पर फिर भी मैं करा रहा हूँ। कोई नहीं, तू कर, पैसे ही लेगा ना। बिल्कुल, बिकॉज आई हैव रेड समवेयर कि दैट एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बात बोली थी कि जो आज आप कर्म करते हो वो भी 100 गुना होके लौट आते हैं, बिल्कुल और जो आज आप कुछ गलत भी कर रहे हो वो भी 100 गुना होके लौट आते हैं। बिकॉज मेरे को ये था कि यार मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, पर मैं इससे बहुत कुछ सीख लूंगा कि हाँ जी। कैसे बना रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि मेरे को अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है। बिकॉज एज वी सी द ग्लैमरस मयंक चावला, Yes, बट उसके पीछे बहुत सारे धक्के भी खाए हैं, बहुत सारे भाई, बहुत धक्के एक खाए। लंबी कहानी है, पूरी राइट? लंबी, यस यस ऑलवेज। ओके, तो इस ब्रांड को लेके आपका क्या विजन है? अभी आप इस ब्रांड को बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग दिस ब्रांड एंड ऑलरेडी इट्स गेटिंग सो फेमस। आज सेलेब्स पहन रहे हैं इसको, काफ़ी सारे सिंगर्स, बॉलीवुड सिंगर्स एंड पंजाबी सिंगर्स आपके कपड़े वेयर करते हैं, राइट? तो इसको लेके क्या विजन है आपका? नाउ लाइक विजन तो बहुत अच्छा है भाई, मतलब पूरा प्रोसेस चल रहा है अभी। मेरे को सिर्फ 5 साल और चाहिए, ओके गेम चेंज हो जाएगी। ओके यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी। ओके, सो अच्छा, जैसे आप एक डिज़ाइनर हो, हर डिज़ाइनर के मन में ना एक चीज़ होती है कि दैट ये मेरा फेवरेट सेलेब है या ये मेरा आइडल है, मैं चाहता हूँ मैं इसको ड्रेसअप करूँ। कोई है ऐसा नाम? सेलेब तो नहीं है, लाइक पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी। ओके। तो माई ड्रीम इज लाइक, मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी को कपड़े बना दिए ना, उस दिन सफल हो जाऊंगा। उस दिन मैं सफल हो जाऊंगा। ओके, यस। सफलता से अगर बात कर रहे हैं तो एक बात पूछना चाहूँगा, बहुत सारे यूथ इसको देख रहा होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या मॉडल बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके पास सक्सेस टिप है? किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए लाइफ में? ऑलवेज लाइक या पैशन, अपने आप को देखो यार, जो दिल करता है ना वो करना चाहिए। मतलब आप ये देखो आपका दिमाग कहाँ चलता है, आपका पैशन क्या है। मतलब आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कितने यूथ आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मतलब इतने यूट्यूबर्स आ गए हैं, इतने फैशन इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। आज के डेट में इंस्टाग्राम खोल लो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। बिल्कुल। तो जिसका जहाँ दिल लगे उसको वही करना चाहिए। ओके, जिसमें खुशी मिले। जिसमें खुशी मिले, चाहे वो चाय बेच के हो। मैं उस दिन बड़ा पाव वाली देख रहा था, वो आज बड़ा पाव बेच के वो कहाँ से कहाँ लोग कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको जहाँ खुशी मिल रही हो ना, और जहाँ पे आपके माँ बाप खुश हो, और आपको लगता है कि हाँ यार मैं इस काम से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो कर लो। अगर आपकी फैन फॉलोइंग देखे तो उसमें मुझे लगता है गर्ल्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। होगा भाई। यस है। तो अगर है तो लड़कियां जानना चाहती हैं कि दैट मयंक चावला का भी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? रिलेशनशिप स्टेटस यार अभी तक तो सिंगल ही हूँ। लाइक सीरियसली लाइक आज से लाइक 6 साल का रिलेशनशिप था मेरा एक किसी के साथ, बट उसकी शादी वादी हो गई। तो उसके बाद कभी किसी से प्यार इतना हुआ ही नहीं, या अटैचमेंट कभी किसी से इतनी हुई नहीं। ओके, तो अभी देखते हैं, बाकी लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस। क्या आपको लगता है जिंदगी में एक ही बार ही प्यार होता है? प्यार तो एक ही बार होता है भाई। ओके, दैट डीप फीलिंग। यस, मुझे पता है कि एक ही बार प्यार हुआ था, उसके बाद तो मेरे को लगता नहीं किसी और से कभी प्यार हुआ इतना। रिलेशनशिप को लेके आपके क्या व्यूज हैं? रिलेशनशिप इज लाइक अ वाईफाई, आई थिंक। जितना दूर जाओगे आपका कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राइट, तो दैट्स द थिंग। ओके मयंक भाई, जैसे मैं आपको देखता हूँ, आपके वीडियोस देखता हूँ, आपको कभी एक्टिंग के लिए ऑफर आया है? यार मेरे को बहुत एक्टिंग के लिए, जब मैं स्टार्टिंग के, तो मेरे को याद है जब मैं बॉम्बे भी गया था, आप मानोगे, आई स्टेड बॉम्बे फॉर लाइक 20-25 डेज के लिए मैं गया था। मैंने कहा था यार इस मॉडलिंग लाइन में करियर कुछ करते हैं, इसी का कुछ करते हैं, बट वहाँ पे रहा ही नहीं गया मेरे से। वहाँ पे पूरा माहौल जैसा था, सारी चीज़ें थी, मैं एडजस्ट नहीं कर पाया वहाँ पे लोगों के साथ। कैसी होती है इनकी दुनिया? मतलब यार सुबह, मतलब रात, आप मानोगे जो बॉम्बे का जो हालत है, मतलब 70% लोग जो है वहाँ पे बर्बाद है। मतलब 70% जो यंग यूथ जा रहा है, क्योंकि उनको काम मिलता भी है, नहीं भी मिलता। जिनको काम नहीं मिलता तो वो कहाँ से क्या क्या कर रहे हैं हमें पता है। रात भर पार्टी करनी है, सुबह उठ के जिम जाना है, कुछ करना है, कभी किसी का लाइफस्टाइल कुछ और है। ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो वो नहीं ले रहे बॉम्बे के अंदर। जब क्यों, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। कुछ ऐसे दोस्त यार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो वहाँ पे अच्छा करियर कर रहे हैं, मूवीज में आए हुए हैं, बॉलीवुड में कर रहे हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो तभी मैं वहाँ पे गया, तो मेरे को लगता है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो थोड़ा वैसा ही था। तो वहाँ पे 20-25 दिन रुका, पर मैंने जब एक्टिंग का ट्राई करा तो मेरे को स्क्रिप्ट दे दी कि ये स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो मेरे को यार वो स्क्रिप्ट ही नहीं याद हो। जब मैंने स्टार्ट करा कि हाँ यार स्क्रिप्ट पढ़ लूंगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, स्क्रिप्ट ही नहीं याद हुई। बिल्कुल। अब करूँ तो करूँ क्या मैं?
क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग एक awkward situation भी हुई बहुत होगी। ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं एक्टिंग करो, मैं एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा। अब क्यों? बिल्कुल। क्योंकि स्क्रिप्ट याद नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार अब आप एक काम करो, स्क्रिप्ट घर ले जाओ, हाँ, याद करके आना। अब मैं घर पे भी याद करूँ, वहाँ पे भी याद ना हो, वहाँ पे भी याद क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर स्कूल के अंदर से ही आई वाज नॉट वेरी गुड विद स्टडीज। ओके लाइक मैंने, आप मानोगे कि मेरे बहुत सारे स्कूल भी चेंज करे हैं ओके, अलग अलग रीजंस की वजह से, क्योंकि मैं पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत शरारती थे आप। बहुत शरारती कह रहे हो या इंटेलिजेंट। स्कूल वाले ये कहते थे कि यार अब इसको हटा दो, ले जाओ यार। ओके, तो आप मानोगे 5 साल 5 स्कूल चेंज करें। 5 साल में 5 स्कूल। यस, ओके, क्योंकि हर बार स्कूल चेंज होता था, हर साल मैं स्कूल चेंज करता था। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता था दैट टाइम? करना पड़ता था यार, बिकॉज वो स्कूल वाले ही कहते थे कि नहीं, इसको स्कूल चेंज कराओ। ओके तो आज उसका बेनिफिट भी हो रहा है, आज उसका नुकसान भी हो रहा है। ओके, लाइक बेनिफिट ये हो रहा है कि एक क्लास में 50 बच्चे होते थे, तो 5 स्कूल चेंज करे तो एक क्लास में कितने लोग जाना शुरू हो गए। बिल्कुल। मैं स्कूल प्रीतमपुरा भी गया हूँ, द्वारका अच्छा। भी गया हूँ, लाइक अलग अलग लोकेशंस पे, पंजाबी बाग और पश्चिम बिहार। मेरे को पता है कि मैं कितने स्कूल चेंज करे हैं। स्टार्टिंग मुझे तो लग रहा है पूरा वेस्ट दिल्ली में जितने पूरा स्कूल्स थे। वेस्ट दिल्ली, द्वारका, भाई जितने भी स्कूल थे सबके चक्कर काट लिए मैंने। पढ़ाई के अंदर आपका भाई ज़्यादा एक्सपर्ट था ना थोड़ा। ओके। तो इसलिए अच्छा, जैसे बॉम्बे की हम बात कर रहे थे, आपको पता है कि दैट जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका एक ड्रीम होता है, जिनको एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, वो बॉम्बे जाते हैं। बट बॉम्बे की कहते हैं डार्क साइड भी है दैट मॉडलिंग में। जब आप जाते हो, बहुत सारी लड़कियां डरती भी हैं इस चीज़ को लेके, दैट कास्टिंग काउच, ये सब बातें होती हैं, अफवाह है कि दैट कास्टिंग काउच होता है। ये क्या रियल है? ये सब फेक है भाई। अगर आपके अंदर टैलेंट है, या अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो लोग अपने आप आएंगे आपके पास। आपको जाने की किसी की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जैसे पहले लोग कहते थे ना कि यार आपको शूट कराना है तो पहले पैसे दो, ये करो वो करो, सब बकवास है। ओके, आपका रियल कंटेंट, अगर आपके अंदर मतलब काबिलियत है ना, तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। मतलब आपको ये सब कहीं fake जाने है? की जरूरत नहीं है। ओके, ये मतलब सब फेक है कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं है भाई, बकवास है ये सब, कुछ ना होता है ऐसे। मतलब ये वो लोग बोलते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना, कि कहते हैं यार हम इसकी वजह से ये कर नहीं पाए। ओके। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं, भाई अगर बीच में ऐसी काफी सारी एक्ट्रेसेस ने भी बताया था कि दैट उनको फेस करना पड़ा था एट दैट टाइम। वो इसीलिए फेस करना, मे बी कुछ हो भी लोग ऐसा। तो मेरे को तो भाई देख, मेरे को तो ऐसे कोई लोग मिले नहीं, जितनी भी इस लाइन के अंदर था सब कुछ था मेरे साथ, तो बहुत अच्छे रहे हैं लोग। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि यार जिसको काम नहीं मिलता ना, वो यही बोलता है कि हाँ इसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आपको कोई टारगेट है, अगर लाइफ में आपको कुछ करना है, तो आप वो करके रहोगे, चाहे बीच में जितनी बाधाएं आएंगी, लोग आएंगे रोकेंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, आपको करना है तो करना है। ओके। अगर सोच लिया तो सोच लिया कि भाई हाँ ये करना है तो करना है। जर्नी को आप कैसे देखते हो? जर्नी तो अभी अगर स्टार्ट मैं हो गया। लाइक आपकी जर्नी की बात करूं, फ्लैशबैक को देख के कैसा लगता है आपको कि दैट फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस ऑल ओवर? जर्नी बहुत यार, बहुत मेहनत करी है स्टार्टिंग से ही। मैं कहाँ से, मेरे को अभी भी याद है, लोग कहते हैं यार तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि Okay. इतनी जल्दी तो हमने तो नहीं देखा किसी को सक्सेस होते सक्सेस हुए। होते हुए। कि 3 साल में 4 साल में तूने ये ले लिया वो ले लिया, ऐसे कर लिया वो कर लिया। तो मेरे को अंदर से खुशी भी होती है, दुख भी होता है कि यार जलते ही कितना है कि बोलते हैं यार इसने कम टाइम में सक्सेस कर लिया, तो कोई गलत काम से कर लिया होगा। लोग इस बात से ज्यादा नाखुश हैं कि आपने ज्यादा क्यों कर लिया। ज़्यादा क्यों कर लिया, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को याद है मैं स्टार्टिंग से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा ना, तो मेरा शुरू से रूल था कि यार एक गुल्लक रखनी है और उस गुल्लक के अंदर हर रोज़ 2000 रुपये डालने हैं। जब 2000 का टाइम था, जब 2000 के नोट थे, तब उससे भी पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था। तो मैं अभी तक याद है मेरे को, मैं एक गुल्लक लेके आया था, या तो उसके अंदर मैं जितना भी कमाता था ना, उसमें से 2000 रुपये गुल्लक में डालता था हर रोज। और वो मैंने भगवान को पार्टनर बनाया हुआ था उसमें, अच्छा, कि ये जो गुल्लक है ये भगवान मेरे पार्टनर है। ओके। तो उसके अंदर मैं हर रोज 2000 रुपये डालता था। तो मैं डालता गया आज हो गए, डालता गया। एक और गुल्लक बनाई हुई थी मैंने बड़ी, अच्छा, जहाँ पे और बड़े सारे नोट आए, हम रखे हैं उसको बैंक में डालता गया, यहाँ डालता गया। बिल्कुल। तो एक दिन बैठा हुआ, मैंने कहा पापा यार गाड़ी लेनी है। तो ओके। पापा कहते कौन सी लेनी है? मैंने कहा पापा देख लेते कोई भी अच्छी सी कोई गाड़ी वाड़ी हो, होंडा सिटी या कुछ वैसी कोई गाड़ी ले लेते हैं, बिल्कुल। या फॉर्च्यूनर। मेरा दिल था लेने का, यार पापा फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, मेरा दिल तो फॉर्च्यूनर का ही है। लड़के का पहला लव होता है फॉर्च्यूनर। हाँ, तो मेरे का ये था यार फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। असली लव तो था जी वैगन। ओके, तो उस पे भी आएंगे अभी। हाँ, असली प्यार था जी वैगन। तो बिल्कुल। एम तो वही था कि यार वहाँ जाना है। बट उस टाइम मैंने काम स्टार्ट किया था, मतलब काम Yes. स्टार्ट करे हुए मेरे को हो गए थे 1.5-2 साल हो गए थे, 2 Okay. साल हो गए थे। तो उसके बाद ना मैंने कहा पापा गाड़ी लेनी है, मैं गाड़ी नहीं है अच्छी। तो पापा ने कहा ठीक है देख ले, तेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं और तेरे पास कितने गुल्लक में क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पापा मम्मी को रूम में बुलाया, बैठे हम, तो हमने कहा चलो ठीक है चेक करते हैं। जब उसने बैंक में पैसे देखे, अपने यहाँ पे देखे, अकाउंट में देखे, तो पापा ने कहा फॉर्च्यूनर क्यों ले रहा है?
कोई और बड़ी गाड़ी ले। ओके तो उस टाइम की याद है, मैं उस टाइम मैंने पॉर्श ली थी स्पोर्ट्स का, Okay. बॉक्सर। ओके मैं सोच रहा था कि फॉर्च्यूनर लेनी है और मैं लेके आया एक स्पोर्ट्स का, क्योंकि मेरे को खुद को ही नहीं पता था कि यार इसमें कितने बड़े हैं, ओके क्योंकि वो हर रोज डालता था पैसे उसमें। हाउट्स दैट फीलिंग कि दैट लाइफ में एक स्कूटी ड्राइव से फिर एक पोर्शे ड्राइव मैं करना। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेरे को खुद को विश्वास नहीं था कि मैं कहाँ से क्या करूँगा, ओके बिकॉज मैं उसके अंदर डालता रहा और मैंने निकाले और मेरे को पता ही नहीं यार इसमें इतने पैसे हैं और इतनी चीज़ें, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, क्योंकि मैं कभी भी अकाउंटेंट से पूछता नहीं था यार मेरे बैंक बैलेंस कितना है, क्या है क्या नहीं है ना, मेरा ना उसमें नंबर दे रखा था। पापा भी उस पर आते थे, सब में आता था, मैं ध्यान में नहीं देता था, मैं कहता था पापा डालते रहो बस, इसमें डालते रहो। जब डाल के देखा तो जब टोटल चेक करे कितने हैं, तो पापा कहते भाई तू स्पोर्ट्स कार लेना, कोई लेना जो तेरा दिल है वो ले। अच्छा तो उस टाइम मेरे को अभी तक याद है, मैं पॉश बॉक्सर स्पोर्ट्स कार लेके आया था। चलो गाड़ियों की बात हो रही है तो एक बार कलेक्शन की बात कर लेते हैं। अभी राइट नाउ कलेक्शन में कौन कौन सी गाड़ियां हैं अभी आपके मेरे पास जी वैगन है, बॉक्सर पॉश है, मर्सिडीज ई क्लास है, पास? ओके एंड किया है, या एंड क्रेटा, ओके एंड नाउ आई हैव बुक वन मोर, तो अभी वो आ रही है, मेरे सरप्राइज दिख जाएगा सब। अच्छा सरप्राइज है वो। यस यस यस। तो ये गाड़ियों का शौक कैसे हुआ एकदम? जो गाड़ियों का शौक मेरे को अभी तक याद है, मैं जी वैगन मेरे को पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी। बिल्कुल मैं दुबई गया, मेरा एक फ्रेंड होता था, उसने अपने घर पे बुलाया, उसने कहा यार पार्टी वार्टी करते हैं बढ़िया सी। मैंने कहा ठीक है यार, आजा यार पार्टी वार्टी करते हैं। मैं उसके घर पे गया, उसके पास थी जी वैगन, वाइट कलर की, अंदर से टैन इंटीरियर। तो मैंने उसको बोला यार गाड़ी कौन सी है, मेरे को उस टाइम उसका नाम भी नहीं पता था। बिल्कुल कहते हैं जी वैगन है, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, यहाँ पे शेख वेक सब यही चलाते हैं। अच्छा तो मैंने कहा यार तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो मैंने कहा यार मेरे को चाबी दे, मैं एक ड्राइव करके आता हूँ। ओके कहते नहीं नहीं यार तू यहाँ कहाँ ड्राइव करेगा, तू रहने दे। तो जब उस जिस तरीके उसने को बोला ना, जैसे शेकी टाइप की थोड़ी शेकी था कि दी गाली देके दी, तू ये गाड़ी चलाएगा, तू पागल है, ये कहाँ से चला लेगा तू, ये वो। मेरे को वो टाइम याद है कि मैंने अपने पापा को वीडियो कॉलिंग करी दुबई में से, अच्छा कि पापा कि ये गाड़ी देखो कैसी है। तो पापा कहते बहुत बढ़िया गाड़ी है। मैंने पापा अगली ये लेनी है। अच्छा उसी टाइम वो गोल बन गया था। उसी टाइम वो गोल बन गया था। मेरे को अभी तक याद है, वो वीडियो कॉलिंग कर रहा था पापा से और मैंने कहा पापा अगली गाड़ी ये लेनी है। पापा कहते कोई दिक्कत नहीं, तू आ जा, मेहनत कर, ये लेते हैं। और मेरे को अभी तक याद है जब मैं दुबई से वापस आया, उसके 2 महीने बाद ही मैंने वो जी वैगन ले ली थी। ओके दैट्स क्रेजी। मतलब मैं आपकी लाइफ में एक चीज देखता आ रहा हूँ, दैट मैनिफेस्टेशन ने शायद बहुत ज्यादा वर्क करा है एंड डेडिकेशन ने, राइट? बहुत, मतलब मेरा सपोर्ट, मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे टीम ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे को कुदरती टीम इतनी अच्छी मिली है जो मेरे साथ काम करते हैं लोग। बिकॉज मेरे साथ शुरू से यही था, एक बार जिसके साथ जुड़ गए ना तो वो जुड़ गए। अच्छा अगर आप मानोगे, मेरे साथ मेरा अगर दोस्त भी है ना तो बचपन से है। ओके मेरे अभी भी वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्कूल में होते थे। अभी तक मेरे दोस्त हैं, वो 2 दोस्त हैं मेरे, पता है उनको, उनका नाम नहीं बोलूँगा। हमेशा बचपन से वो मेरे साथ हैं, मतलब स्कूल के अंदर हम साथ बैठते थे और आज तक वो मेरे साथ हैं। और उनको 4 बजे भी कॉल करूँ ना तो हमेशा साथ है कि भाई हम तेरे साथ हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो हम साथ हैं हमेशा। वो बॉयज वाला सीन है कि रात के 4 बजे भी 4 भाई है। ओके मेरे को अभी तक याद है, मेरी एक बार कहीं लड़ाई हुई, मैंने उसको कॉल करा, भाई लड़ाई हो गई है। उसने कहा भाई आ गए। वो हम आए, उसने आते ही लड़के को मारना शुरू कर दिया, उसका लड़के का कान फट गया, कान का पर्दा फट गया। अच्छा तो बाद में पूछता कि भाई हुआ क्या था। मैंने कहा भाई सर तो हॉर्न मारा था, यार इसके चक्कर में कान का पर्दा फटवा दिया। ये होते हैं भाई। तो कुछ पूछना नहीं, उनको मुझे पता लड़ाई है तो भाई ने बोल दे तो बोल दे बात। व्हाट यू प्रेफर, दैट अ भाई और अ गर्लफ्रेंड? ऑलवेज भाई यार, ऑलवेज। गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहती है यार, उसका तो कोई नहीं। भाई जो, वही मैंने आपको बताया ना, एक बार अगर आप मानोगे जो मेरे टीम स्टाफ भी है, अगर मैं कोई किसी के साथ जुड़ा हूँ ना तो शुरू से ही जुड़ा हूँ। मेरी टीम जो स्टाफ की, जो मेरे साथ जो वर्कर्स हैं, जो मेरे साथ पहले दिन से थे, वो आज तक मेरे साथ हैं। ओके बिकॉज मेरा मानना ये है कि अगर जिसके साथ आपने स्टार्ट करा है ना, जिसके साथ आपने हर चीज़ करी, तो हमेशा उसको साथ लेके चलो और साथ में ग्रोथ करो। बट आजकल की अगर मैं बात करूँ इस तेज दुनिया में, लोग ये प्रेफर करते हैं कि दैट मेरे को प्रोडक्टिविटी कहाँ मिल रही है ज़्यादा, तो मैं उसको स्विच कर देता हूँ, इसको फायर कर देता हूँ, उसको ले आता हूँ फायदे के लिए। भगवान का किस्मत कह लो या मतलब कुछ कह लो, मेरे पास जो टीम भी है वो बहुत अच्छी है। ओके मतलब उन्होंने कभी इतना लालच नहीं करा, इतना कुछ नहीं करा, तो आपकी टीम आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना होना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ आप खुद भी जाके काम कर रहे होते हो। यस यस यस। कभी कभार आप टेलर के साथ बैठ जाते हो। मेरे को क्योंकि खुद को पता है ना यार, मैंने ज़मीन से देखा हुआ है कि कहाँ से क्या होता है। क्योंकि मुझे ये था कि शुरू से सीखना था, क्योंकि मैंने तो कोई कोर्स वोर्स करा नहीं हुआ, तो मेरे को ये था कि यार मैं खुद सीखूं कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कारीगर कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है, टेक्निकल क्या है। तभी मैं भाई ज़मीन पे कुर्ता यहाँ पहनता हूँ, ज़मीन पे जाके बैठ रहा हूँ, तो कैसे कर रहे हैं कैसे, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज लेनी है। और नॉलेज लेने की कोई उम्र तो होती नहीं है, चाहे आप 30 में ले लो या 20 में ले लो,
बिल्कुल। तो तभी मैं इस चीज़ के अंदर इतना घुसा हूँ। आप मानोगे क्लाइंट्स के ट्रायल्स होते हैं, मैं खुद जाता हूँ, चेक करता हूँ कि यार कैमरेज़ मेरे पास रहते हैं हमेशा कि यार हमेशा ध्यान रखना ब्रांड का, परफेक्शन आनी चाहिए। परफेक्शन आनी चाहिए कि यार इसको ऊपर लेके जाना है किसी भी तरीके से, इसको कहीं Okay. लेके जाना है। और आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ 5 साल के बाद यू विल सी द चेंज। डेफिनेटली आई एम होपिंग भाई जिस हिसाब से आप ग्रो कर रहे हो डेफिनेटली यू विल बूम। थैंक यू सो मच। सेलेब्स के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहता है दैट आप फर्स्ट सेलिब्रिटी कौन था जिसने पहली बार आपने किसी को ड्रेसअप करा था? कौन था फर्स्ट सेलिब्रिटी? मेरे को अभी तक याद है मैंने जो पहला सेलिब्रिटी करा था रोहनप्रीत, ओके। नेहा कक्कड़ का जो हस्बैंड था। या मेरे को अभी तक याद है उनकी जब उनका एक गाना आना था नेहा दा ब्याह, ओके। तो उसके अंदर उन्होंने मेरे को किसी स्टाइलिस्ट का फ़ोन आता है ऐसे ऐसे Yeah. कि इनका शूट हो रहा है तो हमें रोहनप्रीत को कपड़े पहनाने हैं। तो मैं रोहनप्रीत को जानता नहीं था इतना, नहीं। मेरी मम्मी गाने वाने सुनती थी क्योंकि उनके चैनल में भी आता। तो मैंने उनको बोला यार मैं रोहनप्रीत को कपड़े पहना तो दे दूंगा, बट मेरे को एक बार नेहा कक्कड़ और इन सबको मिलना है इन सबसे, क्योंकि मेरे को शुरू से ये था सेलिब्रिटी से मिलना है। मिलना है, क्रेज रहता है। कपड़े तो सारे देते हैं बट जो बिल्कुल। पर्सनल टच और जो पर्सनल रिलेशनशिप जो आपके इन सब के साथ होते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप जितने भी मार्केट में आप डिज़ाइनर्स देखो तो कपड़े तो सबके पहनते हो, पर्सनल रिलेशन जो मेरे लाइक स्टार्स के साथ है और सब कुछ आप बहुत कम लोगों के हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये हमारे जैसा ही है। डेफिनेटली मैंने अभी देखा था आप बी प्राक पाजी के साथ वृंदावन भी गए हुए यस थे। यस, क्योंकि इनको पता है कि यार इसने भी जमीन से शुरू करा है, जहाँ से हमने शुरू करा है ना, तो इसने भी Yeah. वहीं से शुरू करा है। और एक बहुत एक कनेक्शन भी फील होता है। Yes. इनफैक्ट जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, आई वाज जस्ट 18 और मेरे फादर एक सीए हैं, तो आई वाज नोन के दैट मेरे फादर एक जॉब कर रहे हैं एंड आई वांट टू बिल्ड समथिंग, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जब आप भीड़ से हटकर कुछ कर रहे होते हो तो भीड़ को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दैट ज़्यादा। व्हाट आर यू डूइंग, क्यों कर रहे हो भाई, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, लाइक कितना बड़ा होगा देखेंगे हम। देखेंगे क्या करता है क्या नहीं करता, कैसे रहेगा। बिल्कुल। ये आजकल चल भी रही हैं ये चीज़ें, ऐसे घर वाले रिलेटिव हाँ, बोलते हैं कि बिल्कुल। ऐसा कैसे होता है, क्यों कर रहा है ये। बिल्कुल, कितना बड़ा डिजाइनर होगा हाँ, देखेंगे। देखेंगे अच्छा किस किस को पहना रहा है। तो मैं अभी तक याद है मेरे जब भी मैं कुछ करता हूँ ना, तो मेरे डैड को नया नया उन्होंने व्हाट्सअप यूज़ करना शुरू करा था। अच्छा। तो मैंने ऐसे नेहा कक्कड़ की वेडिंग में उनको कपड़े वपड़े पहनाए। नेहा कक्कड़ की जो वेडिंग थी सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था वो, ओके। उनकी वेडिंग का। तो जब मैंने करे मेरे मॉम डैड इतने खुश हुए, वो रिश्तेदारों में सबको बोल रहे हैं कि हमने जो नेहा कक्कड़ की शादी हुई है ना, हमने ही कपड़े दिए हैं, मयंक ने ही स्टाइल करा उनको सबको। बिल्कुल। उन्होंने व्हाट्सअप के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिया अच्छा। कि हमने कपड़े पहनाए हमने। तो वो खुशी जो थी डैड को उस दिन की, यार मैं सबको बता दूं कि हाँ हमने ये काम करा, कि दैट अचीवमेंट करा है कुछ। तो वो स्टार्टिंग था, उसके बाद Okay. तो भगवान की तरह से बहुत चीज़ें करते रहे, आती रही, चीज़ें होती रही। ओके, तो अब तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के Yes, साथ yes, yes, आप काम कर रहे हो। ओके, डेफिनेटली गुड। सो मयंक भाई आप एक चीज़ बताओ, लाइक जैसे आप इस जर्नी में गए, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई जर्नी पे जाते हैं, कोई ना कोई काम तो चुनते हैं। क्या क्या करना चाहिए उनको लाइफ में, किस तरीके से काम करना चाहिए? यार मेरा मानना ये है कि जो काम करो ना दिल से करो। मतलब आप आज के डेट में आप मेरे को अगर आप बोलोगे ना कि मैं यार ये तेरा काम है और यहाँ पे तेरे को पोछा मारना है, तो मैं मार लूँगा। क्योंकि Okay. कोई भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, पहली बात ये है। शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे डेफिनेटली। काम छोटा हो या बड़ा हो, जिस दिन आपने काम में शर्म कर ली ना तो वो काम आपका नहीं है। ओके, हमेशा कोई भी काम करना हो, अपने काम में तो ज़िंदगी में कभी शर्म करनी ही नहीं है, बिल्कुल। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। अगर आज के डेट में कोई मेरे को बोले ना मयंक तेरे स्टोर पे मिट्टी लगी है, तो मैं खुद झाड़ू पोछा खुद मार लूँगा, क्योंकि मुझे पता है यार मैं कहाँ से शुरू हुआ हूँ, यू हैव बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि मैंने ये काम खुद करे हैं। क्योंकि मेरे को अभी तक यार मेरा छोटा सा स्टोर होता था, मैं सोफ़ा साफ कर रहा होता था, झाड़ू पोछे वाली नहीं आई तो मैं खुद पोछा मार के कहता था यार क्लाइंट आने वाले हैं, डेफिनेटली। वो आई नहीं है तो मैं खुद ही साफ कर लूँ। एंड उस फेज का भी अपना मजा होता है, उस फेज का भी अपना मजा है, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है वो जड़ से देखी है। मुझे पता है कि हाँ यार मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, और अगर आज के दिन में मैं गिर भी जाऊँ तो मुझे पता है कि मैं दोबारा स्टार्ट कैसे करूँगा। डेफिनेटली। तो वो पता होना आपको बहुत जरूरी है कि भाई आज के डेट में तू अगर गिर गया तो दोबारा कैसे शुरू होगा। जिस दिन आपको ये पता नहीं कि जड़ से, मतलब आज के डेट में क्यों कहते हैं कि यार जो बंदे ने शुरू से ग्रोथ देखी है ना, मतलब बचपन से लाइक बहुत मतलब छोटे से बड़ा गया है, तो वो बड़ा लंबा चलता है। या डेफिनेटली जड़ें मजबूत होनी हाँ, चाहिए आपकी। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि यार मेरी जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना तो मैं आगे सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं यही कर दूंगा तो आगे भगवान की तरह से बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली। आज आप एक ब्रांड को रन कर रहे हो, तो इस ब्रांड को आप कहाँ तक ले जाना चाहोगे लाइफ में? कोई एंड गोल है आपका इस ब्रांड को लेके? गोल्स तो बहुत सारे हैं यार, मतलब इस ब्रांड को लेके भाई, पर अभी सब कुछ बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा ना। डेफिनेटली पिक्चर अभी बाकी है। लेट्स सी कि दैट कैसे जाती है जर्नी। आपको बताया कि 5 साल वेट करो आप,
you will see that change and you will see that game changer. डेफिनेटली आई होप सो भाई कि दैट ऐसा हो, Yes. बिकॉज मैं भी आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ. मतलब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. जैसे बहुत सारे लोकल टेलर शॉप्स होते हैं ना, तो हाँ. उधर कैटलॉग होते हैं, तो उधर आपकी फोटोज मैंने भी देखी है, मेरे फ्रेंड्स ने भी देखी है. अच्छा, ओके. तो फ्रॉम दैट टाइम आई नो दैट कि हाँ आप कुछ बिल्ड कर रहे हो. आप मानोगे वो मेरी पुराने शूट्स हैं अच्छा. जो वो दोबारा रिपीट करी जा रहे हैं. वो इसलिए रिपीट कर रहे हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि यार मयंक अभी भी मॉडलिंग कर रहा है हमारे लिए. ओके. और वो जब दिखाते हैं तो कहते हैं अच्छा मयंक चावला का डिज़ाइन है, वो कहते हैं हाँ मयंक चावला का डिज़ाइन हाँ. है. तो बंदा कहते हैं अच्छा दे दो, फायदा हो जाता है. उनको फ़ायदा होता था. तो जब मैंने मॉडलिंग, तो मेरा भी जब मैंने जब, क्योंकि क्या है अब वो उसी ब्रांड्स के मेरे को अभी भी कॉल आते हैं कि हमारे लिए शूट करोगे. मैंने मैं शूट तो कर लूँगा और आप उतने दे नहीं पाओगे मेरे को. जिस हिसाब से मेरा बजट है आप वो बजट दे नहीं पाओगे मेरे दे को. नहीं पाओगे. क्योंकि जिस बंदे ने मेरे से मतलब 15,000 में शूट कराया हुआ है, तो मेरे को आज की डेट में 10-15 लाख रुपए कैसे दे देगा वो? बिल्कुल. तो नहीं देगा ना वो. तो मैं खुद ही मना कर देता हूँ, भाई आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप रहने दो. एंड फैशन इंडस्ट्री बहुत फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है, आपको Yes, पता yes. होगा, राइट. बहुत जल्दी ट्रेंड्स बदलते जाते हैं, और आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो ट्रेंड्स तो और जल्दी बदलते हैं. बिल्कुल. तो उसमें सस्टेन करना क्या डिफिकल्ट है क्या? इंस्टाग्राम जब मैं खोलता हूँ ना, हर रोज एक नया ब्रांड आ रहा है. बिल्कुल. मतलब उससे मेरे को लगता है हमारी मेहनत हमें और करनी पड़ेगी. जहाँ हम 5 साल थे, इंसानों का क्या होता है जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसको लगता है हाँ यार मैं सक्सेसफुल हो गया, अब मैं आराम से बैठ जाता हूँ. बिल्कुल. उनको ये नहीं पता जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसके बाद आपको डबल मेहनत शुरू हो जाती है आपकी. या वो क्यों? क्योंकि आपको देख के आपको बहुत लोग देख रहे हैं. जब आपको बहुत लोग देख रहे हैं तो आपके जैसा बनना चाहते हैं वो. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर आप वही चीज रिपीट करते रहोगे वो आप तक पहुंच जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आपको कुछ ऐसा करना है जो मार्केट में सस्टेन आप इसलिए हो पाओगे. अगर आपको कुछ हटके करना है, उसको डिफरेंट करना है. डेफिनेटली. आज के डेट में इतने ब्रांड्स हैं, इतने लेबल्स हैं, इतने देखता हूँ मैं, मॉडल्स ही देखता हूँ. मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, उन्होंने शुरू करा, वो आज ही मॉडलिंग कर रहे हैं. और कुछ लोग मैं ऐसे भी देखता हूँ जो कहते हैं यार जैसे तूने अपना ब्रांड स्टार्ट करा ना, हमें भी अपना ब्रांड स्टार्ट करना है. तो उनको ये नहीं पता कि भाई इस ब्रांड स्टार्ट करने के पीछे कितनी मेहनत है. अच्छा मयंक भाई, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा दैट काफ़ी सारी ऑडियंस है जो अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं. एक ब्रांड बनता कैसे है? क्या कंपोनेंट है, क्या प्रोसेस होता है एक ब्रांड को बनाने के लिए? या एक ब्रांड को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो शुरू से ही आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि पहला तो आपको मेन प्रोस्पेक्टिव ये होना चाहिए लाइफ के अंदर कि आप करना क्या चाहते हो. बिल्कुल. कि जो आप ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हो कि आप इसको फ्यूचर में देखते कहाँ हो. लाइक कि आप कुछ कर पाओगे इस ब्रांड को. हमने स्टार्ट तो बहुत कोई कर लेते हैं, और मैंने ऐसे भी डिज़ाइनर्स देखे हैं, ऐसे भी लेबल्स देखे हैं, उन्होंने लेबल स्टार्ट करा 6 महीने बाद बंद हो गए. मेरे साथ के ही थे, मैंने अपना लेबल स्टार्ट करा, उन्होंने कहा कि यार मयंक ने कर लिया, हम भी स्टार्ट कर लेते हैं. उन्होंने 1 साल में बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि उनको लगा यार हम कर ही नहीं पा रहे. अब करने को तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, पर हर कोई वो अचीव नहीं कर पाता है. तो वो अचीव करना, मार्केट में लाइक स्टेबल रहना, अपने ग्राफ को हर रोज ऊपर लेके जाना, वही बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप के अंदर. क्योंकि आज की डेट में मेरा मानना ये है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. जिस 5 साल पहले जो आपने मेहनत करी थी उससे डबल मेहनत करोगे तभी आप सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट में. डेफिनेटली. और मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व करा है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, दे आर ग्रोइंग. यस. बट जिनकी वो एक पैटर्न बन जाता है ना कि दैट मुझे तो यही करना है. क्योंकि मेरे को अभी तक याद है, मैंने जब स्टार्ट करा मैंने शर्ट से स्टार्ट करा था. आज मैं कोट भी बना रहा हूँ, आज मैं पैंट भी बना रहा हूँ, आज मैं कुर्ता भी बना रहा हूँ, सब बना रहा हूँ. और हमें करना भी यही चाहिए. आपको सीजन के हिसाब से, गर्मियाँ हैं तो आपका फोकस शर्ट्स पे होना चाहिए, ठंड है तो आपका फोकस लॉन्ग कोट्स पे. अलग मतलब हर सीजन के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना आम आता है, सीजन चेंज होता है, तो मेरे को लगता है फैशन के भी चेंजेस आते रहते हैं और आने जरूरी भी हैं. ओके. अगर ये चेंजेस नहीं आएंगे तो फैशन को मज़ा नहीं आएगा. डेफिनेटली. आप बहुत सारे सूट्स डिज़ाइन करते हो, एंड काफ़ी सारे सूट्स बहुत एक्सपेंसिव साइड भी होते हैं, राइट? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड अभी कितने का आपने अभी कभी सेल कराया तो? I sell that suit for 8 lakhs. 8 लाख रुपीस? Yes. It was for पूरा गोल्ड और चांदी का था वो. ओके. It was some एक बंदे की एक वेडिंग थी दुबई के अंदर, उसका नाम नहीं लूँगा. तो दुबई के अंदर वेडिंग थी तो उसके लिए बनाया था. उस बंदा मेरे पास आया, कहता मयंक मेरे को वो सूट चाहिए जो आज तक ना किसी ने पहना हो ना वो पहने, और वो एक ही सूट हो जो मेरे लिए बने सर, और वो दोबारा आप भी नहीं बनाओगे सूट. डेफिनेटली. तो उसके लिए ऐसा सूट बनाया, ही जस्ट लव्ड इट. मतलब उसको देख के, और वो अभी तक मेरे को कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सूट नहीं पहना. ओके.
So that was the तो thing. यू हैव सोल्ड अ सूट फॉर 8 लाख रुपीस. Yes. बट एक चीज़ है, जैसे मैं अगर अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट करता हूँ तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि दैट प्राइस पॉइंट क्या रखूँ, एंड अगर एक्सपेंसिव साइड जाऊँगा तो कोई लेगा नहीं. तो एक सस्ते प्रोडक्ट या एक क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाते कैसे हैं और उसको पोजिशनिंग कैसे करते हैं? मतलब यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स लाइक ऑन द हायर साइड, Yes, राइट, sir. एंड सम आर सेलिंग ऑन द मिडिल साइड कि दैट वो मिडिल क्लास को टेकर करना चाहते हैं, और आप करते हो अपर मिडिल क्लास, Yes, yes, yes. नॉट फॉर अपर मिडिल क्लास, यू आर फॉर रिच साइड. Yes, yes, yes. तो ये पोजिशनिंग कैसे करते हैं ब्रांड में? जी हाँ, मेरे को अभी तक याद है जब मैंने अपना लेबल स्टार्ट करा था तो मैंने अपने आप को सोचा था कि मैं देखो अपने आप को लेके कहाँ जाना है. लाइक यू वांट टू बी अनदर ज़ारा और यू वांट टू बी अ लुई विटॉन. लाइक कि जो हर कोई ले ही जा रहा है, हर कोई खरीदी जा रहा है. मतलब मेरे को शुरू स्टार्टिंग से ये था कि यार मेरे को ब्रांड को ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि लोग बोले कि यार हमें मयंक चावला पहनना है. लाइक मेरे को ये भी नहीं था कि हर कोई पहन रहा है. वो मेरे को ये होना चाहिए कि यार कुछ लोग पहने, और लोग जब पहने ना कि लोगों को देख के मज़ा आ जाए कि क्या चीज़ पहनी हुई है. द फील, द कंफर्ट, जो फैशन है और ट्रेंड के साथ चेंज भी हो रहा है. और बेसिकली मेरा शुरू से यही था कि जो मेरी क्लाइंटेज होनी चाहिए वो 20 से लेके 35-40 तक जानी चाहिए. मतलब आप मेरे सूट्स भी देखोगे तो मैं 40-45 से ऊपर क्लाइंट को कैटर ही नहीं करता. कोई आता भी है तो हम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते बेचने में कि हाँ यार ठीक है. बट माई मेन टारगेट ऑडियंस इज 15 to 40. ओके, दीज आर द मेन टारगेट ऑडियंस फॉर मी. बिकॉज मेरे को कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जो फैशनेबल हो, स्टाइलिश हो. बिकॉज पहले क्या होता था आपके घर पे ना, जब आप कपड़े लेते थे ना तो आपके पापा की चलती थी. बिल्कुल. आके पापा कहते थे कि बेटे यहाँ कपड़े जाने, ये दर्जी है, इसमें सिलवाने हैं. और पापा लोग तो कुछ भी पहना देते थे. कुछ भी बना देते थे. और आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है. आज के डेट में बच्चा पापा को बताता है कि पापा आपको कपड़े यहाँ से लेने हैं और ये चीज़ करनी है. तो मेरा ये था कि यार टारगेट ऑडियंस बच्चे ही क्यों ना करें हम. जो ऑडियंस है 15 से लेके 25-30 साल तक वाली, हमें उनको टारगेट करना है. अगर हमने उनको टारगेट कर लिया तो घर वाले तो अपने आप आ जाएंगे ना. घर वाले तो अपने आप क्योंकि पहले घर पे पापाओं की चलती थी, आज के डेट में बच्चों की चलती है. क्योंकि फैशन से रिलेटेड कि हाँ यार तुम बताओ सूट अच्छा कहाँ मिलेगा, तुम बताओ कि टाई पहनूं नहीं पहनूं. बिकॉज जब कोई बच्चा, जब कोई अंकल भी तैयार होते हैं तो उन्हें बच्चों से पूछते हैं, फैमिली से पूछते हैं कि यार मैं क्या पहनूं क्या ना करूं. तो मेरा यही था कि टारगेट ऑडियंस हमें उन्हीं को कैटर करना है. तो हमने शुरू से यही था कि हमने कपड़े भी वैसे बनाए जो उनको अट्रैक्ट करें और जो उनको अच्छा लगे. बिकॉज एक और चीज़ भी है, आज की रेट में अगर आप किसी 20 से लेके 30 साल की उम्र के किसी को बंदे को कपड़े दोगे ना, वो सोशल मीडिया पे पिक्चर डालता है. बिल्कुल. ठीक है, अपलोड करता है. Definitely. उसको पहनने के बाद एक बार जब वो पिक्चर अपलोड होगी ना, उसके बाद वो 1 या 2 बार पहनेगा, दोबारा नहीं पहनता. और यही सूट अगर मैंने 40 to 45 के बाद या 60 के बंदे को दिया, बिल्कुल वो ना फोटो डालेगा ना आपको कुछ करेगा, ना प्रेज भी नहीं है कि हाँ जी हमने ले लिया यहाँ से और हो गया. समझ रहा बात को. तो पहनना था तो पहन लिया. बिकॉज ये जो टारगेट ऑडियंस है ना आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको मतलब 20 से लेके 30 साल की उम्र के जो लोग हैं ना, और ये जो छोटी एज के लोग हैं, वो आपको प्रमोट भी अच्छा करते हैं. डेफिनेटली. और आगे जब लोगों को बोलते भी हैं कि हाँ यार आप ये पहनो और ये करो, मार्केटिंग भी हो जाती है. दैट वाज द मेन टारगेट. आपका मेन टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप लोगों को देना क्या चाहते हो. किसी को कोई ऐसा प्रोडक्ट दो जो आपको 10 रुपये दे रहा है आपको बंदा, और उसको 100 रुपये का प्रोडक्ट दे रहे हो. बिल्कुल. तभी आप सक्सेसफुल हो लाइफ में. अगर कोई 10 रुपये दे रहा है, आप 100 रुपये का प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो आपका प्रोडक्ट में जान नहीं है और उस वो बंदा दोबारा आएगा नहीं आपके पास. बिकॉज मुझे लगता है इन द बिजनेस प्रोडक्ट इज द किंग. यस डेफिनेटली. मेन तो एट द एंड जो गेम है प्रोडक्ट का ही है. अगर आपके प्रोडक्ट में जान है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है. बिल्कुल. तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं, वेट करते हैं, चले जाते हैं, फिर उसके दोबारा लौट के आते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में जान है. अगर आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है ना, तो बंदा एक बार तो आ जाएगा, देखा देखी में इंस्टाग्राम पे रील देख लिया, आ गया. बट अगर प्रोडक्ट में जान नहीं है तो वो दोबारा नहीं आएगा. तो मेन आपको फोकस उस पर भी करना है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और जान होनी चाहिए प्रोडक्ट में कि उसकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत अच्छा चलेगा वो. आपने अभी अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया था दैट आपकी 6 years की रिलेशनशिप थी. यस. मतलब जब आपने कुछ सोचा था तब से आप उसके साथ थे, राइट? यस. एंड उसके साथ साथ ही आपने सारी चीज़ों को बिल्ड करा. यस. तो आज आपको लगता है कि दैट वो आपके बारे में सोचते होंगे कि दैट गलत करा छोड़ के? बिल्कुल. और मैंने काम भी, आप मानोगे, जब मैंने उसको बोला कि यार रुक जा, थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा मेरे को सक्सेसफुल होने दे लाइफ में, तो उसके बाद शादी वादी कर लेंगे.
और उसके मॉम डैड उसकी फैमिली उन्होंने वेट नहीं करा, दे वर लाइक कि नहीं इसने कुछ नहीं करना। बिकॉज मेरे को अभी तक याद है उसके डैड आए मेरे घर पे, उन्होंने मेरा स्टोर देखा, तो एक छोटा सा कमरा था। ओके। तो उसके डैड ने कहा यार ये तो बड़ा छोटा सा कमरा है, उसका ये क्या ही काम करेगा ये क्या, मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में काम भी करेगा, और घर पे काम स्टार्ट करा हुआ है, इसमें छोटा सा स्टोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसने मेरे को बोला कि यार पापा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मान नहीं रहे, तो क्या करूँ मैं। तो मैंने कहा मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, नहीं तो उसने कहा टाइम तो नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। ट्राई भी करा, सब कुछ करा, और मतलब इतना मूड ऑफ भी हुआ उसका। बाद में पता चला उसका रिश्ता हो गया कहीं पे, कुछ था, शादी वादी हो गई उसकी। पर ठीक है, उस दिन से सोच लिया कि मैं, उसके पापा ने स्टोर के लिए कहा था, बहुत छोटा स्टोर है, बिल्कुल उसको बड़ा बनाना है। आज उसके घर के आसपास ही बहुत बड़ा स्टोर खोला है। बिल्कुल रीसेंट स्टोर आपका। यस, और वो ऐसा स्टोर है कि वहाँ पे ऐसा स्टोर नहीं होगा। इट्स अ मैसिव स्टोर। इट्स अ मैसिव स्टोर। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप्स में आते हैं, ब्रेकअप हो जाता है तो बड़ा हर्ट हो जाते हैं बॉयज। इवेंचुअली बॉयज बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है बॉयज बहुत इमोशनल होते हैं। लोगों को लगता है लड़कियां इमोशनल होती हैं, बट मुझे लगता है बॉयज भी इमोशनल, बॉयज ज़्यादा इमोशनल होते हैं भाई। या तो हर्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ जाते हैं, कोई नशे करने लगता है, कोई कुछ करना ही बंद कर देता है। बट यू टुक दैट कि मुझे मेहनत करनी है, मेरे को मेहनत करनी, बिकॉज मेरे को ये था ना यार, जब उसके डैड आए स्टोर पे उसने कहा यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी, लेट मी प्रूव माई सेल्फ। तो वो पॉइंट था कि यार अब अभी करना है कुछ, अब कुछ करके दिखाना ही है। और आप मानोगे वो छोटा सा स्टोर था, उस स्टोर को मैंने बड़ा स्टोर कर दिया। बिल्कुल उसी स्टोर को बड़ा कर दिया। अब मेरा स्टोर आगे भी बहुत बहुत जगह आ रहा है, मैं रिवील नहीं करूँगा। ओके। इंटरनेशनल भी हम जा रहे हैं, बाहर आ रहा है स्टोर, हर चीज़ हो रही है। बट उस टाइम ये था कि यार इसको प्रूव करना है, और अगर वो लाइफ में टर्निंग पॉइंट नहीं होता तो मैं आज इतना सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। सो हैप्पी फॉर यू भाई, कि बिकॉज मुझे बहुत कनेक्टिंग फील होता है कि दैट एक इंसान जो कुछ नहीं था, उसने सब कुछ बनाया अपने दम पर, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी डिग्री के। बिकॉज आज की डेट में वो एक चीज़ हो गई है कि दैट आपको फैशन डिजाइनर बनना है तो पहले ये पढ़ाई कर लो, कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देन अब आज की डेट में मेरे पास, मेरे अंडर 6 निफ्ट के स्टूडेंट हैं जो मेरे अंडर ही काम कर रहे हैं। अच्छा। यस। अब वो बेचारे कोर्स करते हैं, ये है वो है, सब कुछ है। मैं भी उनको ये समझाता हूँ कि यार आप ये कोर्स कर रहे हो, अच्छी बात है, ये मौका मेरे को नहीं मिला, ये मेरे को करना चाहिए था। अगर मैं करता तो और भी अच्छा मेरे लिए होता, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक था, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट आई फील हैप्पी फॉर देम ऑल्सो कि जो कर रहे हैं, अब उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये फैब्रिक कहाँ से आता है, ये मटेरियल कौन सा है, ये क्या है, और उनको सब पता होता था। तो आई फील हैप्पी ऑल्सो फॉर देम कि उनको पता है, और उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लाइफ में और आगे जाने का। और आई एम ऑलवेज सपोर्टिव कि यार तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो अभी एक होता है कि मेरे अंडर ही काम कर रहे हैं वो निफ्ट के स्टूडेंट, तो मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं करा, बट वो मेरे से आके पूछते हैं कि मयंक सर हम ये कर लें, अच्छा अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा। बिल्कुल। तो दैट्स मैटर, आपका एक्सपीरियंस ही तो मैटर करता है ना वो। यस। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, यू नो। ओके। अगर बात करें आपके, आपने अभी बताया था जी वैगन के बारे में, इट्स ऑलमोस्ट 3.5 करोड़, राइट? सो हर किसी बच्चे का ना एक सपना होता है कि मतलब उसको एक सुपर कार लेनी है। यस यस यस। लाइक मेरा भी है दैट मुझे एक दिन ये वाली गाड़ी लेनी है। आपका भी लेनी है? मेरा पोर्शे का है। अच्छा। दैट पहले पोर्शे था, बट अब वो चेंज होता रहता है। अच्छा। बट चेंज होता रहता है टाइम के साथ। पहले मेरे को स्पोर्ट्स कार ज्यादा पसंद थी, बट आज मुझे लग्जरी सेगमेंट ज्यादा पसंद है। तो मेरा फेवरेट अभी मर्सिडीज मेबैक का मेरा सपना है कि दैट 2026 तक मैं उसको ओन करूं। सो लग्जरी की तरफ मुझे ज्यादा पसंद है, इंक्लाइन हूं लग्जरी। वो एज बढ़ती रहती है ना, एज चेंज होती रहती है, तो हमारे पर्सपेक्टिव भी चीजें चेंज होती रहती है। बिल्कुल। पहले मेरे को याद है जब मैंने भी स्पोर्ट्स कार ली, पॉर्श ली, तो उसके बाद पॉर्श चलाता था, मेरे को लगता था यार अब मन भर गया पॉर्श से, कोई और लेते हैं। तो उसके बाद मैं किसी और पे आया, फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे आप चेंज करते रहते हैं। लड़कियों का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने फेमस हो, बिजनेस इतना बड़ा बना दिया, यू आर रनिंग स्पोर्ट्स कार, जी वैगन और ऑल, तो बहुत सारे अब तो लोग चाहते होंगे कि रिश्ते बनाएं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, बहुत सारे मैसेजेस से भरा रहता होगा डीएम। कैसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है यार। बट बात करने का मतलब मेरे को ये होता है कि किसी से बात करो, थोड़े दिन बात होगी। हर किसी का ट्यूनिंग बैठना भी बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली। आपकी जिसके साथ आप बात कर रहे हो, आपको पता है ना, जैसे कि अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो तो अगर मैं किसी के साथ हूँ तो बिल्कुल हूँ, अगर किसी के साथ नहीं हूँ तो नहीं हुआ। फेक नहीं कर सकता है, बिल्कुल। मेरे से फेक नहीं होता है। लड़की को बोलूँ 4 दिन घुमाऊँ,
फिर आऊँ, फिर उसके बाद छोड़ दूँ। मेरे को पता है यार, अगर मैं किसी के साथ हूँ ना तो मैं उसी के साथ हूँ, तो मैंने उसके साथ ही रहूँगा मैं। आपके लिए रिलेशनशिप क्या है? कंपैटिबिलिटी, पार्टनर और व्हाट? अच्छा How पार्टनर you होना think? चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, हम्म। बहुत ज़्यादा सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, यस। आज आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो हाउ यू सी योर कंपटीशन? कंपटीशन की तरह किसी को देखते हो आप? नो कंपटीशन। नो कंपटीशन। ओह दैट्स ग्रेट भाई। यस यस। दैट वो चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं। कोई बैरियर नहीं माय लगाया। विजन इज डिफरेंट, माय विजन इज डिफरेंट। कोई- मेरा वो दूसरे डिजाइनर्स के जैसा विजन ही नहीं है कि ये करना है वो करना है, बड़े प्रैक्टिकलिटी चीज़ों के साथ चलना है। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। नहीं, एक चीज़ होती है ना दैट कुछ लोग ना माइंड कैप लगा लेते हैं कि दैट भाई वो ऐसा कर रहा है तो मुझे पहले उसको क्रॉस करना है। नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने अपनी जर्नी बनाई हुई है, मैं अपने हिसाब से चीज़ें चलाऊँगा। भगवान की जैसे भगवान ने चाहा तो सब बढ़िया रहेगा। आपको देख के एक मेरे को सवाल आ रहा है, मैं भी पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के भी पूछना चाहेंगे। आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन रूटीन यार, मतलब मेरे मॉम डैड की स्किन भी बहुत अच्छी है, Okay. तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो। ओके, और अगर मैं आपको बोलूँ आप पानी पियो, ये करो वो करो, तो मेरे को लगता है ये सब बकवास चीज़ें। ओके, तो आपका मेनली हेल्दी, जीन्स हाँ फैक्टर। जीन्स फैक्टर है, और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता ओके। है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हम्म। तो अच्छी चीज़ है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, तो अपने आप आपकी स्किन में आपको चेंजेस आप दिखेंगे। अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज बिजनेस भी रन करना है, शूट्स भी हो रहे हैं, हाँ। कैसे मैनेज करते हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जब के मेरे बीच को में? पहले मेरे को याद है, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं जिम जाता था। अच्छा। तो जब मैं जिम जाता तो मेरे को ना मोटिवेटेड नहीं होता था, मतलब मोटिवेशन फील नहीं होती थी। ओके। तो मैंने अब क्या करा है, 1 साल के अंदर, 1 साल हो गया, अब मैं हर रोज़ एक स्पोर्ट्स मैंने अपने फिटनेस के ना ऐड कर लिया पूरे डेली Okay. रूटीन के अंदर। मैं हर रोज़ एक स्पोर्ट्स खेलता हूँ, ओके, सुबह से लेकर शाम तक काम हम्म। किया। उसके बाद 8 बजे के बाद मैंने अपनी लाइफ में डाल रखा कि स्पोर्ट्स खेलना है, दैट्स चाहे वो बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो, इन दोनों में से मैं हर रोज़ खेलता हूँ। गुड भाई। हर एक रोज रूटीन। रूटीन बना हुआ है, हर रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फिक्स है कि भाई 8 से 10 बजे तक बैडमिंटन या क्रिकेट खेलना ही खेलना है। ओके। यस। अच्छा, एक ड्रीम कार आपने अचीव कर ली जो आपकी जी वैगन थी, जो हम्म। आपको हिट हुआ था जी वैगन लेनी है। अगली ड्रीम कार कौन सी है आपकी? कोई ड्रीम कार है अभी कि दैट यार इसको लेना है एक बारी? वो ड्रीम कार थी, अब उसको बुक करा दिया। अच्छा। ओके, दैट्स कमिंग। यस दैट्स तो वो ड्रीम भी पूरा ऑलमोस्ट हो हो चुका है। चुका है। यस। जब सपने पूरे होते हैं तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, बहुत मतलब खुशी होती मेरे को, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके। और ओके। इतने मेरे को पता है, मैं इस जर्नी के अंदर बहुत मेहनत करी है, मतलब बहुत लोगों से गालियाँ भी सुनी है, बातें भी सुनी है, ये कैसे सक्सेस कर रहा है इतनी जल्दी, ये कोई गलत काम कर रहा है भाई, ये कुछ गलत काम कर रहा होगा। जब उनको ये नहीं पता कि भाई जब कोई दिल से मेहनत करता है ना, तो उसका रंग भी ऐसा ही आता है। बिल्कुल। क्योंकि कई लोग आए यार, तू इतनी जल्दी सक्सेस कैसे पा लिया तूने, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। उनको ये नहीं पता कि भाई जिस मेहनत से और मतलब दिल लगा के मैंने काम करा है, कोई और भी करता तो वो आज शायद वो भी इतना ही सक्सेसफुल होता। आप मानोगे कि जिंदगी में मैंने आज तक ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, आप ड्रिंक नहीं करते? आई डोंट ड्रिंक। बट आप पार्टीज वगैरह में तो पार्टी, जाते हो? आई डू पार्टीज। मैं पार्टीज में ज़्यादा लोग, इतने लोग कहते हैं यार तू ड्रिंक नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मेरे को लगता है यार, मैं शुरू से ही फिटनेस के अंदर था। जब मैं स्कूल के अंदर भी था तो मेरा 100 वेट होता था। ओके। हाँ, यू आर ओबीस? यस। Okay. एवरीबडी यूज्ड टू कॉल मी मोटे, तो इतना मोटा है, पतला कैसे होगा, ये होगा। तो इतनी मोटिवेशन मेरे को वहाँ से मिली। उसके बाद इतने लोगों ने मेरे को बोला तू मोटा है, हुआ। फिर मैंने जिम ज्वाइन करा, वर्कआउट करा। एक वो भी मोटिवेशन जर्नी है कि मैंने इतने मोटे से पतला हुआ, यू नो, कि कैसे वर्कआउट कर करके मैंने लोगों की इतनी बातें सुनी, फिर वेट रिड्यूस करा, फिर उसके बाद उस वेट से मैं मॉडल बना। तो वो भी एक अलग जर्नी है, कि वो भी एक पार्ट ऑफ जर्नी है कि यार मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें करी हैं। कंटिन्यूअस चेंजेस। यस, कंटिन्यूअस चेंजेस इंपॉर्टेंट है यस, मेरे हिसाब यस। से लाइफ, लाइफ में। आपके लाइफ में चेंजेस होना बहुत जरूरी है। ओके। यस, डू यू बिलीव इन लक? यस, 100%। यू बिलीव इन लक? यस, यस, आई टोटली बिलीव इन लक। ओके। बिकॉज मैंने काफ़ी जगह सुना है, बहुत लोग बोलते हैं जो ग्राउंड से लड़कर आते हैं कि दैट इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट दैट वी आर डूइंग हार्ड वर्क, तो हमें उससे सक्सेस मिली है। बट यू बिलीव इन लक? आई बिलीव इन लक। वो लक भी तब आपका तभी चलता है जब आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप घर बैठे रहोगे, घर बैठे, तो आपको कोई आके खाना देगा नहीं ना। जब तक आप बाहर निकलोगे, लड़ोगे लोगों से, तभी वो चीज़ होएगी, तभी आपका लक काम होएगा ना। अगर घर बैठे बैठे आप सो रहे हो तो उसमें लक भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी बन यस, जाते हैं, यस, राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल यार। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी।
मयंक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मेरे को एंड काफ़ी सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली. जाते जाते मैं एक चीज़ चाहूँगा कि दैट हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी जनता के लिए आप एक ऐसी टिप दे दो उनके लिए कि दैट लाइफ में अगर वो सक्सेस को पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को एस्पिरेंट होते हैं कि दैट मुझे सक्सेसफुल बनना है लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, तो आपकी तरफ से उनको कोई टिप हो आपकी तरफ से? मैं एक छोटी सी ये लाइन बोलना चाहूँगा कि मेहनत करो, नाम करो. मेहनत करो, नाम करो. यस, ओके. द मेन पॉइंट, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नाम नहीं होगा. और ज़िंदगी में हर कोई नाम करने ही आया, क्योंकि मरने के बाद भी आपके बारे में जब आपका नाम ही चलना चाहिए. ओके. आज में आप इतने बड़े लोग देख रहे हो, इतने बड़े ब्रांड्स हैं, वो मर भी गए हैं तब भी उनका नाम चल रहा है. डू यू वांट टू क्रिएट दैट लेगेसी टाइप ऑफ थिंग? Yes.